देखो इनका क्या देखते हैं बेटा, बात करें बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन को पता है कि अगर किसी के अंदर 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 14 है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरो, और 14 से ज्यादा है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरो। मतलब बस करना क्या था, सिग्मा 2p z को पहले भरना है यहाँ पे 14 वाले में, और पाई 2x पाई 2y को क्या करना है, बाद में भरना है। तो अगर 14 से बेटा 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो पहले पाई 2x पाई 2y में इलेक्ट्रॉन भरो, बाद में सिग्मा 2p z भरो, ठीक है। अच्छा अब अपने क्या देखा बेटा, बात करें कोई ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर 20 तक है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सिंपल सी बात है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने ये देखा था कि जब पूरे बात का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3 आया था, और वो 3 कहाँ आया था, नाइट्रोजन में, जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आता है, कैसे, जैसे अपन यहाँ पे भरा 2 4 6 8 पूरे बात का 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ तक भर जाते हैं, याद आ रहा है कुछ। अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल कर देगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल करेगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ये 2 ये, मतलब बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे सिग्मा में, तो एक बॉन्ड बनेगा किसका, N14 वाले स्पीसीज में, जैसे 14 किसका था, N2 का था, अरे था कि नहीं था। तो उसमें पूरे बात करें N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। अब 3 में कंडीशन क्या आएगा बेटा, एक तो बनेगा सिग्मा, जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा के, और 2 इलेक्ट्रॉन है पाई 2px के, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड अलग बनेगा, ये पाई कहलाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन अगेन बेटा बात करें कहां पर है, पाई ऑर्बिटल में है, तो 2 इनसे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे जो बेटा बात करें कैंसिल नहीं हुए, 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएंगे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां थे, सिग्मा ऑर्बिटल में, तो उन बेटा बात में 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर थी, पाई ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाई के बना रहे, एक पाई बॉन्ड, और दूसरे बेटा बात में 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई में थे वो क्या बना रहे, दूसरा पाई बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा बात में, 3 आया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे। अरे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो 4 से 2 बनेंगे, 6 से 3 नहीं बनेंगे क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स का आधा बॉन्ड करो ना, या फिर बॉन्ड अगर पूछूं कि बताओ 3 बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6। अगर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पूछेंगे तो आधे कर दो, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पूछे तो डबल कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये वाली पूरी बात करें कंडीशन हमारे पास हो जाएगी N2 में, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, N2, ठीक है। N2 के अंदर मतलब ये वाली कंडीशन है। अब अगर एक से बेटा बात करें क्या हो, 14 के बाद दीदी याद रखो, 14 के अंदर अगर किसी स्पीसीज में 14 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा 3। अब अगर एक से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 14 के बाद तुम 15 इलेक्ट्रॉन भरने गए तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आएगा कि नहीं आएगा, और एंटी बॉन्डिंग वाला बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें भर दूं तो वो इसके एक इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट को खत्म करेगा, तो इसमें 2 की जगह कितने बचेंगे, 1। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास, इसने ये खत्म कर दिया ना, एक कितने बचे, 2 4 5, 5 बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, एक तो सिग्मा आएगा मैडम, एक पाई आएगा और आधा भी पाई आ जाएगा। मतलब अगर एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम हो रहा है, 0.5 से, तो 2.5। आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूं, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन भरूं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें आया था एक इसका कहाँ आएगा, ऐसे यहाँ आएगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन 14 तक तो ये वाली केस थी, अगर तुम्हें 16 इलेक्ट्रॉन भरना है तो बेटा 1 इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्ट को खत्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्ट को खत्म करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बचा बेटा बात करें तो अल्टीमेटली क्या आ गया बताओ, मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बचे सिग्मा वाले, एक बॉन्ड बनेगा, और एक एक पाई वाला बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे पाई वाले, तो एक बनेगा पाई बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा में, तो बेटा बात करें एक और एक बॉन्ड बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पाई ऑर्बिटल में, तो एक बॉन्ड उससे बन जाएगा। तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड, एक सिग्मा का एक पाई का। मतलब आप ये देखो कि जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 14 के आगे जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो कहां भर रहे हैं, वो जा रहे हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। समझ पा रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। उल्टा करते हैं, यहाँ तक क्या था बेटा बात, 14 था ना, फिर आप देखो 14 था, ये 2 14 थे। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन कम करें, अगर 14 से कम करना है, कम करोगे तो कहाँ कम होगा, जल्दी बोलो बेटा बात कर। अगर मुझे 14 से कम करना तो कहाँ एक कम इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया यहाँ पर, क्योंकि 14 तक आप यहाँ भरते हो। अगर मुझे 13 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो 13 तक आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, 13 हो गए ना। तो हमारे पास बिना दीदी कैंसिल हुए, क्योंकि इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब
बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आगे बेटा बात करें कितना 2.5, ढाई आया कि नहीं आया। तो 2.5 की गुणनफल बात करें क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे जल्दी बोलो। आपको पता है ना बेटा कि 5 इलेक्ट्रॉन से कितना आएगा 2.5, तो एक कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस छोटी सी बात है 2.5 कर दो आप, एक इलेक्ट्रॉन और आप कम करो। दीदी बात करें तो कंडीशन फिर से जेड का चला गया, अरे चला गया ना, तो कितने बचे 12 बचे, तो कितने बॉन्ड आ गए हमारे पास दो ही, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो भी बेटा बात करें पो जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग के खत्म कर रहा है। और अगर आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो सर 14 से कम कर रहा हूं, तो कम करने का मतलब आप खत्म कर रहे हैं कौन से बॉन्डिंग के, तो फिर आपने सिग्मा की खत्म किए कि नहीं किए। आप एंटी बॉन्डिंग बढ़ाओ तो भी सिग्मा तो भी बॉन्डिंग को खत्म होना है। आप एंटी बॉन्डिंग में ना बढ़ा करके मतलब बॉन्डिंग ही खत्म करो, तब भी खत्म तो बॉन्डिंग ही हो रहा है ना। बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। अब अगर आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो भी वो बॉन्डिंग को खत्म कर रहा है, समझ पा रहे हो। या फिर उल्टा करो कि आप सर हम एंटी बॉन्डिंग में नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग के ही कम कर रहे हैं, तो वही तो आप कम कर रहे हैं कि बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, वही तो आप कर रहे हैं ना कि जब एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन खत्म कर रहा था। अब आप उल्टा कर रहे हो, आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा ही नहीं रहे हो, आप बॉन्डिंग का ही इलेक्ट्रॉन खत्म कर रहे हो, तो डायरेक्ट ही खत्म कर रहे हैं, तब भी बॉन्डिंग का ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है ना। आप दो तरीके से बातें समझ लो, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मतलब बिना स्टार वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर बिना स्टार वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो बॉन्ड बनाएगा, और अगर बेटा स्टार वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया तो वो क्या करेगा, तो वो बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, क्या करेगा कम करेगा। कर वैसे ही रहा है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था तो वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा था। अब आप उल्टा कह रहे हो कि सर हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तो इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे हैं, तो भी तो वही वाली बात होगी ना भैया, किसके इलेक्ट्रॉन को ही कम होने लगा था, या तो तुम डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा के इस इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दो। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे आप। एक कोई दोस्त मुझे उसके पैसे दीदी खत्म करवाना है, सीधी सी बात है, मैं क्या चाहता हूँ उसके, या तो तुम पैसे खींच लो निकाल लो उससे, या बुरे बात करो उसको पैसे मार्केट में जाके कुछ खर्च करवा लो, उससे कुछ खा पी लो, समझ पा रहे, तू तो मेरा दोस्त है, तू ये तू तो वो, और उसके पैसे सारे खर्च करवा दो, अल्टीमेटली पैसे बेचारे की उसकी खर्च होना है, या तो तुम डायरेक्ट उससे पैसे ले लो निकाल लो, समझ पा रहे, उसके पॉकेट मार दिया, ठीक है, या फिर उससे पैसे खर्च करवा लिए, तो अल्टीमेटली पैसे तो उसके ही जा रहे हैं ना बेचारे के। या तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा के बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन खत्म करो, या सीधी बात है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकाल लो, समझ पा रहे हो। कम कौन हो रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा। अब ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर बेटा बात करें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या आता, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ जाए मतलब एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, 15 में कहां जाएगा, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, समझ पा रहे, तो भी वो पूरे बात करें बॉन्डिंग के एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर रहा है। या फिर उल्टा करो, आप बोलोगे नहीं सर मैं 14 से कम कर रहा हूं 13, तो आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे सीधा, तो अगर आप 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो भी बॉन्ड ऑर्डर दीदी बात करें क्या हो रहा है 0.5 से कम, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं कह रहा हूं मैं एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट मतलब आधा बॉन्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा है एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा, आधा बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड कौन बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन, समझे, एक बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा, आधा बॉन्ड, पूरे बात का डॉटेड बॉन्ड बोल दो, बस इतनी तो बात है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ तो बेटा बात का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करो, या एक इलेक्ट्रॉन कम करो आप 14 से तो भी आप 0.5 से एक पूरे बात कर पता है बॉन्ड ऑर्डर को कम कर दो 0.5 से। अब बताओ 14 से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम होगा 0.5 से, 3 से क्या हो गया 2.5, आप एक इलेक्ट्रॉन को कम करो तभी पूरे बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम होगा 0.5 से। आपने क्या किया 14 से पूरे बात कर, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को और बढ़ाया तो फिर से 0.5 से कम हो गया, तो 2.5 में से 0.5 कम करो तो 2 आ गया, समझे। आप पीछे चले जाओ पूरे, अगर 13 इलेक्ट्रॉन थे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2.5, आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन 13 से कितने बचे 12, तो बॉन्ड ऑर्डर किससे कम हो जाएगा 0.5 से। इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं अपन किससे 1 से, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है 0.5 से, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे किससे 1 से, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है किससे 0.5 से, समझे। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन किससे बढ़ रहा है, अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किससे बढ़ रहा है 1 से, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें 1 से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। और अगर बेटा बात करें आप पीछे जा रहे हैं तो कंडीशन क्या हो रही है, जल्दी बोलो, 1 से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कम हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, माइनस का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और प्लस का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऐड कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर किससे कम हो रहा है बेटा बताओ मुझे 0.5 से, किससे कम हो रहा है 0.5 से कम हो रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है,
0.5 से आप क्या करो, उसको डिक्रीज कर दो बॉन्ड ऑर्डर को। इलेक्ट्रॉन जब एक बढ़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर किससे कम हो रहा है, जल्दी बोलो, 0.5 से कम हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? और चाहे इलेक्ट्रॉन एक से दीदी बात करे कम करो, तभी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो रहा है। तो 14 बस को याद रख लो, अगर किसी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, मैक्सिमम होगा। उससे 3 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। 14 से 15 किया, ये 3 से 2.5 हो गया। आपने पूरा बात का पीछे जाओ, एक से इलेक्ट्रॉन कम करो, 14 से 13 किया, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 0.2 मतलब 2.5 आ गया। आप और आगे जाओ, अगर बेटा बात करें 15 से आपने 16 किया, इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ाया, बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करके कितना आ गया, 2 आ गया, 0.5 से कम होगा। आप पीछे जाओ, 13 से बुरे बात करें 12 की इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम किया, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 2 आ गया। समझे? अब मैंने बेटा बात करें क्या किया, 16 से 17 किया बेटा बात के इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ाया, ये 0.5 से कम होकर कितना बचा, 1.5। यहां बुरे बात के बताओ 12 से आपने कितना किया, 11 किया, बॉन्ड ऑर्डर किससे कम हो जाएगा, 0.5 से। बताओ क्या आएगा, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ बेटा बात करें 17 से 18 किया, बताओ 0.5 से कम करो, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ बुरे बात करें आपने 1 कम करो, 1 इलेक्ट्रॉन कम किया ना, 11 से 10 पे गए, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करो, कितना रहा बेटा बात करें, 1 आ गया। आप जब 18 से 19 पे गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करो, 0.5 आ गया। आप बेटा बात करें पता है कहां चले जाओ, 9 से 10, 10 से 9 पर जाओ, एक इलेक्ट्रॉन कम करो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। समझे कि नहीं समझे? 18 से बुरे बात 19 से 20 पर जाओ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाए, कितना आएगा, 0। बुरे बात कर रहे क्या करो, 9 से 8 पर जाओ, एक इलेक्ट्रॉन कम करो, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम कर दो, कितना आ गया, 0 आ गया। समझे नहीं समझे? नहीं समझे क्या? निकाला था ना अभी अपन ने कि नहीं निकाला था? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वाली कंडीशन है। और 7 में तो हमें दीदी बात करें पता ही है ना, तो ये वाली कहानी आ जाती है। अच्छा ये कितना आएगा बताओ बेटा बात करें, 7 में कितना था, 7 में अगर मेरे पास 7 वाला कोई स्पीसीज है, 2 4 2 6 और 1 7, समझे बेटा? ये तो कैंसिल ही हो गया, अरे ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करेगा, बचेगा 1, मतलब कितना आ गया, 0.5। कितना आ रहा बेटा, फिर से वही होगा, 0 के आगे जाओगे दीदी, देखो जो 0 के आगे केस है वही 0 के पीछे है, 0.5 0.5। समझे? बुरे बात के बताओ, 0.5 के आगे कितना है, 1, तो इसके आगे क्या है, 1। सिंपल सी बात है 6 में। समझे क्या? अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम समझ में आ जाएगा। आप इसको पकड़ लो, नाइट्रोजन गया भाड़ में, नाइट्रोजन को मत पकड़ो, आप पकड़ो 14 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन तो किसी के भी हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं बताओ N2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, आप बोलोगे सर इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आएगा 3 आएगा, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। पर मैंने कहा C2-2 का कितना आएगा, बताओ जरा, 12 और 2 14 हो गए ना बेटा बात की, 14, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। मैं कह रहा हूँ O2 प्लस का कितना आएगा बेटा, O2 प्लस 2 का, सर 16 में से 2 चलेगा, फिर भी बहुत करे वो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड ऑर्डर के दौरान जुड़ा होगा, एक प्लस पे लगा दो, एक प्लस पे लगा दो। ऐसे C2 में कार्बन में 3 बॉन्ड होंगे, एक माइनस पे एक माइनस पे, हो गया काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको N2 को नहीं रटना है, आपको किसको रटना है, 14 इलेक्ट्रॉन को। 14 इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आता है। 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा, 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। मतलब 1 से इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ, 1 से इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ। तो 14 से गुड़े बात करें अपन कहां चलेगा बेटा बात करें बताओ, 20 तक, और 14 से गुड़े बात करें कहां चले जाओ तुम बेटा बात करें 8 तक। समझे? तो वही वाली केस आ रहा है। फिर बुरे बात में 0 के जो इस तरफ है 9, 0 से देखो 8 से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वही वाला केस आ गया ना बेटा। ठीक है, तो यहां तक आराम से आपका केस हो जाएगा। रटना पड़ेगा कि याद हो गया, याद हो गया कि करना पड़ेगा, टफ है कि सिंपल है, सिंपल है, छोटी सी बात है। तो ये वाली बुरे बात है। अब क्वेश्चन आता है, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेटा बात करें स्पीशीज कंटेनिंग बेटा बात करें क्या मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का कि O2 माइनस का कि बेटा O2 का की गोलू बात करें O2, सोच पा जल्दी बोलो, प्लस 2 का, किसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, बिल्कुल बोलो, O2 प्लस 2 का। बहुत बढ़िया, कैसे, क्योंकि गुड़िया O2 में तो 16 है, एक वापस ने माइनस कर दिया मतलब 17 हो गए, और एक बेटा बात करें पता है एक प्लस कर दिया मतलब फिर से कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, और 2 प्लस कर दिया मतलब कितने हो गए, 14। तो 14 वाले का क्या है मैक्सिमम, कितना है, 3। समझे? 14 से दीदी बात कर क्या करो, एक बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन, कितना 0.5 से बढ़ता है,
15 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया 16.5 से कम करो 2, और 16 से एक बढ़ाया 17.5 से कम कर दो, मतलब कितना 1.5 निकाला था ना अभी अपन, उठा के देख लो वही तो आ रहा है। 14 वाले का 3, 15 वाले का 2.5, 16 वाले का 2, 17 वाले का 1.5। तो बेटा बात करें हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2+2 का। अब कोई पूछे बेटा बात करें इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें क्या, बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, मतलब बिल्कुल 100 to 90 80 वाला ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। सबसे ज्यादा किसका बेटा 3, देन 2.5, देन 2, देन 1.5। अब तो 3 किसका था, O2+2 का। बेटा बात करें इसका कितना का था, O2+1 का था, याद आया। और ये किसका था बेटा 2, O2 का, और ये किसका था O2- का। समझा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। कोई पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उल्टा कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले 1.5, ये क्या बना रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो। सबसे ज्यादा बुरे बात करें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो सबसे कम कौन है 1.5, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 2.5, उससे ज्यादा बुरे बात करें 3। अब मुझे ये बताओ कि बेटा 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका है, जल्दी बोलो, O2+2 का, और 2.5 O2+ का, 2 O2 का, देन बेटा बात करें O2-1 का। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ पा रहे। अब मैं आपसे ये पूछूं बुरा बात करें, कोई तकलीफ है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में दिक्कत है, ठीक है। अभी थोड़ा सा उतना है नहीं अपने दिमाग, अभी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा लोगी क्या, बढ़ा लेना घर पे है ना बैठ करके। अभी मैं पूछूंगा तो बेटा बात का मुझे बॉन्ड लेंथ का बुरे बात करें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। बॉन्ड लेंथ का कौन सा ऑर्डर चाहिए बेटा बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा आएगा, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी होगी। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ मतलब जानते हो, पहली बात तो आपसे मैंने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, 10 20 30 40 50 वाला ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, डिक्रीजिंग बड़े से छोटे की तरफ। इंक्रीजिंग का मतलब क्या आएगा बेटा बात कर, जैसे मैंने कहा ना, एक से बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा क्या होता है 3, 3 बड़ा है ना 2 से, ये वाला ऑर्डर पूछते हैं। तो इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, अच्छा आपको अच्छे से पता होता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। कुछ पता है ना अपन को भी। अगर बॉन्ड ऑर्डर जिसका दीदी सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाला बेटा बात देखो, इसका, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, इसकी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो बेटा बात करें क्या करें, O2+2, इससे ज्यादा किसका O2+, उससे ज्यादा किसका O2, और सबसे ज्यादा किसका बेटा O2- का। क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे कम। उसने पूछा मुझसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, बॉन्ड ऑर्डर क्या था मिनिमम, तो बेटा बात कर बॉन्ड लेंथ क्या थी मैक्सिमम। समझे क्या। और बुरे बात करें बॉन्ड ऑर्डर कितना था बेटा 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या था इसका मैक्सिमम, तो बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी मिनिमम। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ से अपन कहां चले गए, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ की तरफ गए कि नहीं गए, सिंपल सी बात है। बॉन्ड लेंथ के बाद वो पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ पा रहे। अब मुझे बताओ इसमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ का सही सीक्वेंस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का बुरे बात करें, हाँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस बताओ मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बेटा बात करें, आपको पता है जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का होता है वही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है। तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर कहां लिखा था, ये तो लिखा था, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। मतलब बेटा बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, किन ऑक्सीजन को अलग करने में तुम्हें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। अगर बेटा बात करें एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बेटा, सोचो आप, और एक जगह ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पास पास है ना बेटा, इनको अलग करने के लिए आपको 2 बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, और इनको तोड़ने के लिए आपको 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। माना कि एक बॉन्ड को तोड़ने में आपको बेटा बात करें 10 जूल एनर्जी लगती है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ने में कितनी लगेगी 20। तो यहाँ इनको अलग करने में लग रही 20 जूल, और इनको कितनी लग रही 20 की 30 30 10 10 10 मतलब 30 जूल। तो जिनको अलग करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी बंध सामर्थ्य ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे, सीधी सी बात है। अगर इसको तोड़ने मुझे 10 जूल लग रही है, इसको तोड़ने में बुरी बात है इन दोनों को तोड़ने मुझे 20 जूल लग रही है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई ना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूती। मजबूती कहां ज्यादा होती है,
जहां पे बॉन्ड ज्यादा होंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर कभी कोई चीज अपन गुड़े बात करें, जैसे कोई भी फ्रेम फोटो दीवार में लगाते हैं और आपको लगता है कि वो एक गुड़े बात करें पता है कील पर नहीं टिक पाएगी, तो अपन 2-3 कीले ठोकते हैं ताकि वो उस पर टिक जाए, उसकी मजबूती आ जाए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्या है बेटा बात कर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। वही वाली बात यहाँ पर आती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का गुड़े बात का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर गुड़े बॉन्ड ऑर्डर का था O2-1 से ज्यादा किसका आएगा, O2 का, उससे ज्यादा किसका आएगा O2 प्लस का, और उससे ज्यादा किसका आएगा O2 प्लस 2 का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। समझे क्या? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? चलो करो क्वेश्चन नोट करो।